Dear bachcho, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is factorization of an algebraic expression consisting of three terms. आज हमारे पास फैक्टराइजेशन की बात होगी। कौन सी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो कितनी टर्म्स पे कंसिस्ट करता है? थ्री टर्म्स पे। ये आपका टाइटल है उसका काम का। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर। थैंक यू यार, शुक्रिया जज़ाक। ठीक है, थैंक यू। जी प्यारे बेटे, ठहर जाए एक मिनट यार। तो इसके मार्क्स आपका टेस्ट आज ही मिलेगा आपको वापस। The first method that we tried was that we wrote yesterday was algebraic identity. The method's name was algebraic identity. Algebraic identity क्या है बेटे? The algebraic identity is a plus b whole square. अब बेटा प्लीज अब इधर तो व्हाट डज होल स्क्वायर मीन? को बच्चा एब्सेंट है अभी, अभी तो को बच्चा नहीं है। तो जरा वाक्य क्या क्या हो। नहीं वो ना, राहिमा नहीं आई हुई। और राहिमा का प्लीज आ गया अभी, शाम भी चली गई है। अम्मी को एक दफा मैसेज गई, सामा गए थे मेरे लिए दुआ करनी स्पेशल। सलार आप लिखेंगे, आपका रजिस्टर का हमदान, आपका रजिस्टर पास है? महरूर आप प्लीज काम पे ज्यादा ध्यान दो, नोट्स के साथ साथ बन रहे हैं। बाकी जाके हरम उसको बोल के आओ, वो नहीं आई, रहमा नहीं आई हुई अभी तक। जल्दी जल्दी उसके अंदर पूरा आ जाए तो उधर लिख लें, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है वो तो मैंने नाम लिखवाने था, चार्ट कैटेगरी चुनवानी थी। आप जरा गौर करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, व्हाट इज इट? कैन आई से इट इज ए प्लस बी इनटू ए प्लस बी? दिस इज टू शो यू के फैक्टर्स हैं, ये क्या है? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड फॉर दैट मैटर अगर मेरे पास आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से खैरियत है? बस ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, विच एक्चुअली मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें, और हम पहले करके देख चुके होंगे आई होप, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने दोनों चीजों में से जो हाईलाइट करना है पार्ट, वो ये हाईलाइट करना है कि अगर आपके पास तीन टर्म्स ऐसे मौजूद हों कि उन तीन टर्म्स का में से वो तीन टर्म्स एक्चुअली दो वेरिएबल्स के जरिए से ही बनती हों, जैसे कि हमें यहां नजर आ रहा है ए और बी से बनती हैं, दोनों का स्क्वायर मौजूद हो, किसी भी अरेंजमेंट में पड़ा हो, और दोनों का प्रोडक्ट ट्वाइस मौजूद हो, दोनों का ट्वाइस प्रोडक्ट मौजूद हो, जब भी तीन टर्म्स ऐसे हो जाएं तो हमें उन्हें फैक्टराइज करने के लिए बगैर सोचे क्या करना है, इस तरह से लिखना। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो कैन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फोर ए स्क्वायर प्लस एट ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी बच्चों, क्या मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है फोर ए स्क्वायर, क्या वो एक कंप्लीट होल स्क्वायर बन सकती है? दैट कैन बिकम टू ए का होल स्क्वायर। यस। क्या मेरे पास बी स्क्वायर मौजूद है?
क्या अगर मैं इनका लिखूं यहाँ पर, ऑरेंज से लिख देते हैं, अगर मैं लिखूं 2 into a into b, क्या ये पार्ट इज इट इक्वल टू दिस पार्ट? यस। कैसे? 2 2 कितना होता है? 4a। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है इस मेथड से? इस मेथड से फैक्टराइज? यही चीज आपको सीखनी है। अगर लेकिन इसकी जगह ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने अब। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं, कैन नॉट फैक्टराइज, लाइक cannot factorize using आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला यूज किए करके इसको इस्तेमाल, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन देखते हैं वो हमसे होता है कि नहीं। 64b² प्लस 32b प्लस 4, तीन टर्म्स है। सबसे पहले क्या देखें, ये 8b का होल स्क्वायर बन सकता है? यस और नो? ये 2 का स्क्वायर बन सकता है? यस और नो? फलक ये बात समझ आ रही बेटे कि नहीं? 64 बेटे स्क्वायर याद करने हैं 1 से लेके 20 तक। 64 8 का स्क्वायर होता, 8 8 जार 64 होता है। तो मैं इसको पूरी को एक स्क्वायर, मेरे पास दो स्क्वायर आ गए बेटे, एक ए का स्क्वायर आ गया और एक बी का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं क्या इनके जरिए से 2ab बनता है, बस 2 into 8b into 2। हाँ जी, क्या ये 32b के इक्वल है? यस। हाँ जी, कुछ दिल है उजैमा साहब? पता मैंने क्या क्या पूछा अभी? है क्या पूछा जब था? आपको पता है क्या पूछा मैंने? क्या सोच रहे थे, चलो बताओ। कुछ भी नहीं सोच रहा था। कहाँ खोया हुआ था? कहीं तो खोया हुआ था। किसके ख्वाबों में खोया हुआ था? जब बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता दे। बीफ बर्गर याद आ रहा है? पेपरोनी पिज्जा याद आ रहा है? बता दे चल क्या यार। पिज्जा वो समदान ने खुद ही अकेला अकेला सेवर खा लिया, इसलिए दुख हो रहा है ना? हैं? तो बेशरम आदमी। और पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे बस। नहीं, मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ, बच्चों को मार रहा हूँ। वो लाइव वालों को तो यही लग रहा है तालियां बज रही हैं। अब इनको भी तो दिखाऊं मार रहा हूँ, नहीं दिया। लाइक ना हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे। अब ये देखिए हमारे पास तीनों चीजें पूरी हो रही हैं इसके अंदर। एक का स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे का स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के प्रोडक्ट ट्वाइस, दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है। और ये वही ऊपर वाली सिचुएशन ही बनती है सिंप्लीफाई होके। तो व्हाट इट बिकम्स इज, इसको मैं फैक्टराइज करके ये लिख सकता हूँ, दिस बिकम्स 8b+2 का Plus होल 2. स्क्वायर। ये 8b+2 का होल स्क्वायर बना है, ये ध्यान में रखना है। स्क्वायर ये किसका बना है? 8b, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर था जो ए स्क्वायर था। तो a क्या है इसके अंदर मेरे पास? 8b है बेटे, और b क्या है? 2 है। अब वो आप कुछ कह रही थी, हाँ मेरे को आधी आवाज आई आधी रह गई, बताओ दोबारा क्या कह रही थी? Oh, nothing. मैं बस कुछ नहीं कह रही थी, गलती से अनम्यूट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज से लग रहा है अभी भी आप मारो, अल्लाह को शेर। ठीक हो गया बेटे, समझ आ गया बात? ये मेथड भी समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब अलजेब्रा ये होता है कि कोई वैल्यू बेशक अननोन हो, उस पे अप्लाई हो जाना चाहिए, राइट? आर वी क्लियर सो फार? दूसरा मेथड बेटे हमने लिखा था
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लिखा था? द सेकंड हेडिंग इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लीज यार, मैं आई एम सॉरी, आप काम पे ध्यान दें सिर्फ। नहीं दिया जा रहा, लदा लदा बैठे जैसे एग्जाम्स में बैठते हैं, वो भी फिर भी नहीं गुजारा हो रहा, बाहर चले जाएं, घर चले जाएं। क्लास में सिर्फ इसलिए बैठना है कि पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए यू नीड टू नो दी, लेट मी रिमाइंड यू व्हाट डज द वर्ड क्वाड्रेटिक मीन। क्वाड्रेटिक के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्वाड्रेटिक क्या कहलाता है। मैंने ये क्वाड्रेटिक वर्ड आपको पहले रिमाइंड कराया है कहाँ पे? मैंने आपके सामने बोला था, एक आपके सामने वर्ड बोला था लीनियर, जिसके अंदर मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। एक आपके सामने लफ्ज बोला था क्वाड्रेटिक, और इसके अंदर मैंने बोला था मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या बोला था? यहाँ तक प्रॉब्लम? वीक? कोई कंफ्यूजन? बेटे सॉरी, ऐसा ना करेंगे क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को बीच में से भी स्किप करके अगले पार्ट की तरफ पहले चले जाए। मेरी ये मर्जी है, अगर नहीं नोट किया, मैं चाहता हूँ क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रिलेट कर, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से रिलेट करेगा अगर हम मिड टर्म ब्रेक को अब डिस्कस कर लें। काट दें फिर भी, नजर नहीं आ रहा? समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दें अभी। मैं कह रहा हूँ कि यहां से लेके यहां तक के पार्ट को छोड़ दें, काट दें इसको, जैसे मैंने काट दिया है। आपके यहां से ऐसे कट करने में और मेरे कट करने में पता है क्या फर्क होना है? कैसा? आपका रेस हो जाएगा। मैजिक है ना? मैं चाहता हूं कि अब हम करें I मिड have टर्म the ब्रेक। same app. क्या करें? हाँ, यू सेड द सेम थिंग। व्हाट डू वी मीन बाय मिड टर्म ब्रेक? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड टर्म ब्रेक, आपको एक चीज स्टडी करनी है। यू नीड टू नो वन मोर थिंग, जो साइड नोट पे लिख रहा हूं, वो है कन्वेंशन, राइटिंग कन्वेंशन। क्या राइटिंग कन्वेंशन है? वी राइट टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। यहाँ पावर से मुराद एक्सपोनेंट है। मिसाल के तौर पे, इफ आई हैव 5 प्लस 3x⁴ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? कन्वेंशन क्या है? वी वुड रेदर राइट इट 3x⁴ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। एनी कंफ्यूजन सो फार? ये जरा साइड नोट लिख लीजिए, उसके बाद आगे मैं समझा सकूंगा आसानी से बात कर। जी बेटे, ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? ये रोजाना तो ऐसा नहीं होता है ना? ये नीचे भी इतनी नीचे, तो ये दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस, है ना? कुछ हुआ है इसको, है ना? नजर लग गई है इसको, शरीकों की नजर लग गई है। नहीं, वो शरीके हैं आपके ख्याल में हमारे? एक दिन आएगा आपको जिस दिन पता लगेगा वो शरीके नहीं है हमारे। हमारे शरीके ये हैं। ये मैंने कहा हमारे शरीके ये। क्या? जब मैं छोटा था क्रिकेट खेलता था तो शुरू में ना बड़ा फील होता था यार, मैं ना आई वांट टू कम्पीट सबसे आगे, कम्पीट करना शुरू कर दिया।
एक टाइम आया मेरी एज के जितने भी बच्चे थे उन सारों से मैं इतना ज्यादा अच्छा खेलता था कि जो हमारी सिटी की प्रोफेशनल टीम्स थी ना क्रिकेट की, स्टार्टेड कॉलिंग मी आउट कि यार आप इनके बच्चों के साथ ना खेला करो, हमारे साथ खेला करो। तो उस वक्त आप सोचो जब मैं इतना अच्छा खेलने लग गया था, तो उस टाइम पे जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, वुड इट मैटर कौन क्या स्कोर कर रहा है, किसी का विकेट आ रही नहीं है। लाइफ में ऐसे ही होता। आप शुरू में पिछले 8-10 साल में ऐसा हुआ, मैं आई हैव बीन फाइड फ्रॉम 2 टीचिंग जॉब्स, लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। 2 दफा ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन फाइड फ्रॉम अ टीचिंग जॉब, यानी द इंस्टीट्यूशन एक्चुअली फाइड मी बिकॉज आई एम अ जिद्दी पर्सन। आइदर आई, मेरी मेरे उसूल पे आप नहीं अगर पूरे उतरे, आइदर आई एम गोना लीव और आई एम गोना मेक यू थ्रो मी आउट। जैसे क्लास में होता है, आई टेल यू, इधर आपको मैं निकाल दूंगा या आपको मजबूर कर दूंगा कि आप यहाँ से चले जाएं, या क्या होगा, आप जिस उसूल पे मैं पढ़ाता हूँ आप उस उसूल पे पढ़ना शुरू कर देंगे। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। ठीक है, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल खोला हुआ है तो पैसे कमाने हैं तो मैं कॉम्प्रोमाइज आपके पेरेंट्स और आपकी वजह से करता रहूंगा, कुछ भी नहीं होगा। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दिस। जैसे मेरे बचपन में हमारे उस्ताद ने पढ़ाते थे, या हमें किताबों में सिखाया गया है कि ऐसे पढ़ाना होता है, या रसूल कैसे पढ़ाते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दैट। मैं जो बात बताने लगा था सिर्फ वो एक ऐसी बाई साइड नोट याद आ गया, बता दी। मैंने 4 या 5 इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम किया है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जिसमें मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं बना और छोड़ दिया, मतलब हर जगह पे ऐसे ही हुआ। आई जॉइंड अ स्कूल, आई वाज अ नोबडी, आई बिकेम अ वेल नोन टीचर, आई बिकेम द कोऑर्डिनेटर, देन द प्रिंसिपल और समथिंग लाइक दैट, देन आई लेफ्ट द प्लेस, और जैसा भी हो। मतलब 4-5 जगहों पे अगर काम किया तो स्विच करके अपने इदारे में आ गया हूँ अगर, तो ऐसे ही होगा ना कि मैंने छोड़, अब आपके सामने क्या शो मारनी कि मैंने ही छोड़ा हमेशा। नहीं, मैं 2 दफा निकाला भी गया हूँ। आप लोग नहीं जानते इसलिए आई वोंट, आई डोंट लाइक नेमिंग दिस स्टफ। मैं जो बताना चाह रहा हूँ प्लीज उस पर गौर करें, लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। इन इंस्टीट्यूशंस में से पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशंस के जो मालिकान हैं, आई नो देम वेरी वेल, राइट एज अ राइट, मैं भी उनको जानता हूँ, सर सलमान भी उनको जानते हैं। सो एक ही शहर में रहते हैं हम लोग, तो एक दूसरे से मिलजुल कहीं ना कहीं हो ही जाता है। यहाँ वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, या फिर वी हैव कॉमन स्टूडेंट्स। आप लोग मुझे भी जानते होंगे, उनसे भी देयर विल बी ऑलवेज समथिंग लाइक दैट। सर प्लीज आप चुप करके सुनना है मेरी बात। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता था, जब भी मैं छोड़ के चला जाता था तो द फर्स्ट फेज वुड बी, ये मेरी बुराइयां करेंगे, निकाल लिया गया हूँ यहाँ, छोड़ा है। द फर्स्ट 3-4 मंथ्स, पहला फेज क्या होता है, द फर्स्ट फेज इज एक्चुअली कि मेरी मिन्नतें करेंगे ना आ जाए। जब मैं फायर किया गया था तब भी दे वर डूइंग मिन्नतें, यार आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। ना भाई ऐसे नहीं हो सकता। सो पहले एक पहला फेज क्या होता है, 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, एंड आई टेल देम यार मैं ऐसा नहीं हुआ कि इम्पल्स पे छोड़ रहा हूँ, मैंने पिछले साल डिसाइड किया था आई एम गोइंग टू लीव। आपको बता दिया इसलिए कि आपने कहा ये था महीने का नोटिस देना, मैंने 2 महीने के बजाय 2 का दे देते हैं। आप कहते हैं महीना एक्स्ट्रा दे देता हूँ, चले 3 हो जाएंगे। और मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं वेला रहूंगा। एंड ऑलवेज आई हैव डन दिस। टीचर्स इस वजह से भी शायद टीचर्स बेचारे ना परेशान रहते हैं। आई हैव ऑलवेज डन दिस। आगे कहीं जॉब नहीं है, वेला भी 2-2 3-3 महीने रहा हूँ जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड बिल्कुल। लेकिन अपने उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई फील्ड ऐसी होनी चाहिए ना, क्रिकेट खेल रहे हैं मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, दैट्स नॉट आई एम, दैट्स आई एम व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स नॉट मी। अदर चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, अब इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इसको कितनी दफा उठा के बाहर फेंकता हूँ। चल यार, इसको और कोई रखेगा नहीं बेचारे को, चल इसने 6 महीने और पढ़ना है, फिर इसने काम पे लग जाना, 6 महीने मैं ही पढ़ा देता हूँ। तो पहला फेज है मिलते हैं, ना जाए प्लीज सर, घर तक आते हैं, हमेशा ऐसा हुआ है घर तक आए, हाँ रिक्वेस्ट करने के लिए, पहला फेज ये है। दूसरा फेज लड़ाई, हमेशा ऐसे ही हुआ है। फिर मेरी गैर मौजूदगी में भी और मेरी मौजूदगी में भी सीधा ही फड्डा, मुझसे आमना सामना हो गया है, तू तोड़ना शुरू हो जाएगी, और मेरी पीठ पीछे तो बुराइयां करेंगे ही करेंगे। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप माफी मांगेंगे, या डायरेक्ट आगे मांग लेंगे, या किसी के थ्रू माफी भिजवाएंगे। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, फिर देखेंगे मैं कहीं और काम कर रहा हूँ और ठीक कर रहा हूँ, फिर सबको बताएंगे इसको हमने सिखाया काम, ये हमारा बच्चा है, हमारा शागिर्द है हमारा। 5वां स्टेप, जो आजकल दोबारा से चल रहा है। 5वां स्टेप, जी हम एक ही हैं, हमने उनसे ही सीखा है, वो हमारे उस्ताद है यार, आप जानते नहीं उनको, बड़े अच्छे टीचर हैं। हाँ, ये हम एक ही हैं, बल्कि हम आप समझे एक ही ब्रांच है एक दूसरे के लिए।
सर सलमान मेरे पुराने जानने वाले हैं, यू नो ही इज वर्क विद मी इन कॉलेज, वो मुझे स्कूल से उस वक्त मैं एक स्कूल में भी जॉब करता, सो ही आल्सो नोज दिस कि हर जगह पे ऐसा ही हुआ है हमेशा, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत। ये मैंने अब स्टोरी क्यों सुनाई आपको? क्रिकेट से मैंने ये बात सीखी थी, जब तक आप किसी के साथ शरीका फील करते हैं ना, जेलसी फील कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं, हुएवर इज फीलिंग, तब तक आप तरक्की नहीं कर रहे। क्योंकि तरक्की या आपके रिश्तेदारों में है बेशक, आपका जिससे आप compete कर रहे हैं उसका कद अगर छोटा है ना, तो आपका कैसे कद बड़ा हो सकता है? बड़े कद वालों के साथ, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, लिटरली भी और अदरवाइज भी, बड़े कद के मुकाबले होने चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए जिंदगी में, बड़े कद के लोगों से मुकाबले करें, आपका भी कद बड़ा हो जाए। एज ऑफ हाँ हाँ, हाँ, सही, आप लोग सिर्फ लिटरल मीनिंग में लेके मुझे शॉर्ट हाइट पे आप लोग ताने मार रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। स्पेशली मैंने ये रिश्तेदारों के लिए बात करनी थी, शरीका वर्ड जो है ना, मैंने पहली दफा ये वर्ड सुना था अपने कजन से, तो मुझे आज तक नहीं समझ आई ये क्या होता है। आगे चलते हैं अब। आई होप मेरी ये छोटी सी टिटबिट आपको समझ आई है। ये बेटा जब हमारे बड़े हो जाना, मुझे पता है आप लोगों ने भी ना ये नंद भाभी वाले मिसाल, कोई आपको अच्छा समझता है तब भी उसका अच्छा सोचिए, कोई आपको बुरा समझता है ना तब भी उसका अच्छा ही सोचिए, क्योंकि आपने अल्लाह को बेसिकली जवाब देना, उनको जवाब। ये राइटिंग कन्वेंशन पता लगी बेटे अब आपको? प्लीज जरा देखिएगा। हाँ ठंड लग रही, ठंड आ रही है, दरवाजा बंद कर दे भाई। 2x² प्लस, पहला क्वेश्चन आसान लिखते हैं, x² लिखते हैं, x² प्लस 6x प्लस 8। क्या इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है? यार इधर काम पे तवज्जो दे, भला जी घर चला जा। वी हैव वन स्क्वायर, डू वी हैव अनदर स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर, और बस दूसरा स्क्वायर। जब दूसरा स्क्वायर ना हो तो क्या देखना है आपने? तब आपने देखना है क्या मैं मिड टर्म ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को आपने यहाँ लिखा है ना, सपोज ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता आपके पास, लेट अस सपोज आपके पास लिखा होता 8 प्लस x² प्लस 6x। लेट अस सपोज आपके पास लिखा होता 6x प्लस x² प्लस 8। लेट अस सपोज आपके पास लिखा होता 8 प्लस 6x प्लस x²। किसी भी तरह से लिखा होता, पहला काम क्या करना है आपने? कन्वेंशन को फॉलो करना। पहला काम क्या करना है? कन्वेंशन को फॉलो करना है। जब आपने कन्वेंशन को फॉलो कर लेना है तो इसकी मिड, क्योंकि अब ये मिड टर्म ब्रेक का मतलब आपको मैं समझा सकता हूं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस। जब आप इसके दो टुकड़े करेंगे, जब आप इसके, तो एक टर्म तो मेरे पास ये आ गई 1, एक टुकड़ा इसका ये आ गया, दूसरा टुकड़ा इसका ये आ गया, तीसरा टुकड़ा इसका ये आ गया। ये क्या बन गया मेरे पास बेसिकली? क्या ये मेरे पास 4 टर्म्स बन गई कि नहीं? जब 4 टर्म्स बन जाएंगी तो 4 टर्म्स वाला तरीका को बताया आपको पहले मैंने, पेयर्स बना के सॉल्व करने वाला, फिर वो तरीका अडॉप्ट करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था बेटे? वो वाज द क्वेश्चन, प्लीज दोबारा पढ़िएगा, आपने लिखा होगा देखो। x² प्लस 6x, मुझे 6x के दो टुकड़े करने हैं। अब वो दो टुकड़े कौन कौन से करने हैं, अब जरा गौर कीजिएगा क्या क्या हो सकता है। आई होप आप में से किसी को ऑलरेडी आता है, लेकिन आपने फिर भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए नोट्स बनाने हैं। यू नीड टू लर्न दिस, ठीक है? x² प्लस व्हाट कैन आई डू? कैन आई से x प्लस Yes, 5x sir. प्लस 8? क्या दो टुकड़े हो Yes. गए 6x के? Yes, but कैन आई, equal नहीं है. क्या बट यू सॉरी, Equal नहीं है. इक्वल क्यों नहीं है बेटे? ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? व्हाई आर दे नॉट इक्वल टू ईच अदर? No, I'm saying that each part isn't equal, like x plus 5x. x प्लस 5x 6x ही होता है बेटे। x प्लस 5x is 6x।
तो ये इक्वल है दोनों। Never mind. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 4x प्लस 8? ऑफ कोर्स जब किसी को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसका जो नया आने वाला हिस्सा है वो ओरिजिनल के तो इक्वल नहीं होगा ना। उमर आप लिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है साथ साथ लिख रहे हैं। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस Sir, 8? I was saying that this one. इरा कह रही है कि सर आपने जो दो टुकड़े किए हैं वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। आई सेड ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। अजान शुरू होगी, मैं अजान सुन लूँ अब, ठीक है? इरा ने बड़ी अच्छी बात पूछी। कहती है सर आपने वो जो दो हिस्से किए हैं 6x के वो दोनों इक्वल। मुझे पहले समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रही है। मुझे ये कह रही थी कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं रिपीट क्या कर रहा हूँ, आपने जब भी किसी को मैंने कहा है दो टुकड़े दो हिस्सों में दो टुकड़े कर दीजिए, आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए क्या दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं। दिस इज योर लास्ट वार्निंग एंड दिस इज नॉट फॉर आउट ऑफ द क्लास, दिस इज फ्रॉम आउट ऑफ द academy. You got it? You're either here for studies or you're not here for studies. ठीक है? आपके जहन में हमेशा आना चाहिए सर वो जो दो टुकड़े करने हैं उनकी आपस की रेशियो क्या होनी चाहिए। मैंने कहा दो टुकड़े करने हैं, उसको मैं पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ। x प्लस 5x, 2x प्लस 4x, 3x प्लस 3x, 4x प्लस 2x हो सकता था, 5x प्लस x, वो तो वही रिडंडेंट हो जाता, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। वी क्लियर सो फार? 0x प्लस 6x तो खैर वही बात हो जाती है। या तो कोई कंफ्यूजन, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसको तोड़ने की इनके अलावा? मेरी फिजिकल क्लास कह रही है नो। अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ जो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। भाई मैं इधर आ जाओ इस सीट पे। एरा, किंजा और जो भी आयरीन, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है इसको 6x को तोड़ने की बेटे? No, sir. 4x 2x तो मैंने लिखी है। और एरा कह रही नो। बाकी जो है ऑनलाइन बैठे हुए प्लीज जल्दी से यस और नो कर दें। No. Yes. Sir, unless we want to go into points. आयरीन कहती है हाँ, वो कह रही पॉइंट्स में जा सकते हैं। आयरीन आपने यस कहा। आयरीन आपकी भी यही मुराद थी कि डेसिमल में जा सकते हैं आप? No. मैं डेसिमल में नहीं जाना चाहता, हाँ होल नंबर्स में रहना चाहता। आयरीन और मुझे बताइएगा और मैं क्या टुकड़े कर सकता हूँ इसके? बल्कि एक मिनट रुक जाए, अभी ना बताइए, अभी ना बताइए, एक मिनट में आपसे दोबारा पूछता हूँ। अभी मुझे एक पजल पूछना है बच्चों से। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने ये पजल पहले से देखा हुआ है। अगर देखा हुआ है तो पजल आप लोगों ने, जिन्होंने पहले, प्लीज बी ऑनेस्ट, जिन्होंने पहले से पजल देखा हुआ है उन्होंने इन्हें भी आंसर करना। जिन्होंने नहीं देखा ना पे पजल, उन्होंने कोशिश करनी है इसको आंसर करने की, ठीक है? आपके सामने एक पजल बनाने लगा हूं, ठीक है? तो पजल इज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग भी अपने रजिस्टर पे ये पजल बना सकते हैं जो ऑनलाइन बच्चे हैं। यू कैन ड्रॉ 3 लाइन्स। आप ट्राई कर सकते हैं अपने रजिस्टर पे। आपने अगर ट्राई करना रफ वर्क तो इसी तरह राइट पे यू कैन ड्रॉ ओनली 3 लाइन्स। कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं आप? 3 लाइन्स। आप पेन को उठाएंगे नहीं लाइन ड्रॉ करते वक्त, यानी एक ही गो में, बगैर, यानी एक ही गो में विदाउट एनी इंटरप्शन आपने 3 लाइन्स में ये 9 डॉट्स आपस में जोड़ने हैं। आई गिव यू अ मिनट टू थिंक अबाउट इट। मतलब आप ये कहेंगे ना सर 3 लाइन्स हैं, तो यू माइट से सर 3 लाइन्स ऐसे हो सकती हैं। नहीं नहीं, इसमें तो आप पेन उठा रहे हैं, ब्रेक आ रही, ब्रेक नहीं आनी चाहिए, ऐसे भी कंटिन्यूस। आप अपने रजिस्टर पे ट्राई कर ले जिससे बन जाए। अगर जो फिजिकल क्लास वाले किसी में से बन जाए तो मैं उसका रजिस्टर देख के बना देता हूँ सामने। ये उनसे है सिर्फ सवाल जिन्होंने पजल पहले नहीं देखा। और अगर ऑनलाइन वाले किसी बच्चे से बन जाए तो वो लोग तस्वीर खींच के भेज दें।
व्हाट्सएप करते हैं। आई गिव यू अ मिनट टू थिंक अबाउट इट। जी पेन उठाए बगैर 3 लाइनों में ये बनाना। देयर हैज टू बी 3 लाइंस टू। आप बेटे अपने समय पे ट्राई करें, बोर्ड पे देखने की बजाय अपने अपने पेज पे ट्राई करें। आपकी अब ये नहीं मुझे पता, 3 स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड भी नहीं है आप कर्व करानी। हाँ 9 के 9 होने चाहिए। ये 3 तो नहीं लाइंस बेटे, 1 2 3 4, ये तो 3 और 2 5 लाइंस है बेटे। बहुत मैंने बोला 3 कैसे कहूं, और 3 मीन्स 3। कोई जिसको पहले से देखा है, जिसने पता उसने नहीं बोलना और ना ही किसी को बताना है बेटे। 3 है नहीं नहीं, नो टिकटॉक, ये तो बिफोर टिकटॉक की बात है। मनूर कह रही है हो ही नहीं सकता। आई थिंक अ गुड 1 मिनट हैज पास्ड बट स्टिल आई गिव यू 30 मोर सेकंड। देखें अपना अपना दिमाग काम करना, अपना अपना काम। इंसान को फोटो भेजी भी, डाउनलोड ले देखते हैं इंसान की। इंसान 2 डॉट्स मिस हो गए ना इसमें। Sir, 1 second. I think I'm gonna send you a picture. ठीक है जी। आई थिंक मैं आई एम सॉरी, आप लोग माइंड करेंगे। आई थिंक के दैट द puzzle was to do it in 4 lines. 4? Okay, I'll give you a minute more जी। 4 से करके दिखा। 3 से होता है, करके दिखा। 1 2 3 4 है जी, 4 लाइन है जी, 4। ये तो बेटे कहीं नहीं, नहीं दिस इज नॉट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बना। 4 है जी, 4 है, 3 नहीं है। 1 2 3 4 ज्यादा हो गई लाइन बेटे, 6 है। कौन सी लाइन गिनो, ज्यादा लाइन है। 4 लाइंस है बेटे, 4 4 स्ट्रेट लाइंस है जी। 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ 9 के 9 डॉट जुड़ते हैं। आई फॉरगॉट, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा था मेंटली, तो मुझे याद है नहीं, 3 नहीं 4 है। वो तो मैं दिखाऊंगा अभी। आप लोग हार गए ना वो। हाँ जी, पहले फिर से किसी ने ऑनलाइन भेजी है, उसको जरा दे ले, उसे क्या भेजा है। नहीं किसी ने नहीं भेजा है, तो कुछ और आया। आई सपोज के शायद अब वो वक्त आ गया है कि मजीद टाइम जाया किए बगैर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। Sir, I'm द गो trying to, wait, I'm about to send. इरा कह रही जी मैंने कर लिया है, मैं आपको भेजती हूँ अभी। दिखाओ किंजा ने भी भेजा है जी फिर से एक फोटो। 4 लाइनों से बनाना था जी, हो सकता है किंजा बना चुकी हो, देखते हैं उसकी पिक्चर। किंजा ये लाइंस बनी है 1 2 3 4 5 लाइनें बनती हैं। देखो आपने ऐसे बनाया, Sir, ये I आपने couldn't make बनाया। it so straight. I तो couldn't make it 1 so 2 straight. 3 4 5 आप क्या लाइनें होगी जी। किंजा आप भेज दें तस्वीर बेटे, देख के दे। Sir, I couldn't make it so straight, but कोई बात नहीं,
ये तो बेटे क्या यानी क्या बनाया, कर्व्स है ये तो, मेकिंग कर्व्स। Oh, इट्स yeah, आइदर I दिस। said हाँ तो ये तो 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। हाँ ये वाली 5 होगी। wait. No, sir. नहीं ये वाली तो ये में तो 4 1 2 Sir, I'm 3 trying to 4 play 5 4. है। No, sir. Oh my gosh. चलो कोई नहीं। Wait a minute. I'm gonna resend it. मुझे ट्राई करने दीजिए। आपने बना लिया है जी, चलो गुड। अब जरा देख लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। 1 1 2 3 4। Sir, कितनी लाइंस हैं? हाँ कितनी लाइंस हैं? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 5 है। दोबारा करें, चलें। लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। 1, प्लीज चुप कर जाए। 2 3 4। एग्जैक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप बच्चा कह रहे सर आप आगे चले गए और आगे नहीं जाना था, तो मेरा सवाल ये है, डिड आई से कि बॉक्स में है कोई यहाँ पे? डिड आई शो एनी बॉक्स? मैंने कहा यहाँ बॉक्स है। हु मेड दैट बॉक्स? हु मेड दैट बॉक्स? यू गाइस डिड। नो नो, यू गाइस डिड। इट वाज इन योर हेड दैट देयर इज अ बॉक्स। इसीलिए अंग्रेजी में लोग कहते हैं थिंक। दिस इज वेयर द एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम। प्लीज 1 मिनट छोड़ दो, बात जो समझाना। बेटे फिर से ना, असल में आपका और मेरा फर्क यही है ना, ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज, सर ऐसे तो मैं भी कर लेता, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू विन अ गेम, यू नॉट थिंकिंग अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, यू नॉट हैप्पी टू लर्न समथिंग न्यू। आपको खुशी हो रही है कुछ नया सीखा आपने? नहीं, यू आर जस्ट थिंकिंग मैं कैसे सर को बीट कर sir, सकता हूँ। I did it दैट्स with नॉट 3 हाउ लाइफ lines वर्क्स। just now. इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? Sir, Let I me just did it with 3 lines. iterate. When you become that good of a player, when you become that good of a cricketer, it does not matter आपने छक्का लगाया कि नहीं, was it a good shot or not, आपके लिए ही मैटर करता है क्या आप कोई नई शॉट खेल पाए कि नहीं। When you become that good of a bowler, तो आप बॉल जब अच्छी कराते हैं और फिर भी शॉट लगती है, आप बजाय इसके कि अफसोस करें आप बैट्समैन को शाबाश देंगे, गुड शॉट। When you become so big, इतना बड़ा बन जाते हैं आप गेम से कि फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये दैट्स व्हाई दे कॉल इट स्पोर्ट्समैनशिप। इसी तरह बेटे पढ़ाई में और जिंदगी में होती है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स? मतलब पहली तो ये मैं इस सबक पे बात ही नहीं करना चाह रहा था, इस टाइम फिर करनी पड़ रही है यार। डोंट ट्राई टू बी राइट ऑलवेज। अब वो किस, ये तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का असल में फ्लॉ है कि सबको सिखाया ये जाता है कि अगली क्लास में जाना है तो एवरीथिंग हैज टू बी, आप करेक्ट आंसर देंगे तो अगली क्लास में जाएंगे, सो यू कंटिन्यूअसली थिंक कि अगर आप गलत हुए तो आप फेल हैं। और नहीं यार, जिंदगी में सीखते ही गलत होने से आप। फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट। वेयर आर योर थॉट्स? फोकस ऑन द थिंक। आप सोचिए क्या आपका दिमाग वाकई ऐसे चलता है कि नहीं कि ये एक बॉक्स है? आई जस्ट गिवन यू अ न्यू आइडिया। यार जब भी आपको कुछ ऐसा आए, प्लीज थिंक अबाउट इट। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन जो जिंदगी में तरक्की देते हैं। क्या कोई सोच सकता था कभी? आपको नहीं पता, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, कोई सोच ही नहीं सकता था बटन के बगैर कैसे मोबाइल होता है। Nobody could ever think के बटन के बगैर मोबाइल होता है। इनफैक्ट एक मूवी जैसे स्टीव जॉब्स से बनी है ना, ब्लैकबेरी पे भी मूवी बनी है, ब्लैकबेरी वाले मजाक उड़ाते थे, ये क्या बकवास है, बटनों के बगैर कौन सा फोन होता है। ये थॉट, ये बकवास इसने की है, फफारा का ये कौन सा तरीका, ऐसे कैसे हो सकता है? आज देख ले। Nobody could believe कि सीपीयू और मॉनिटर एक ही पार्ट में फिक्स हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नहीं हो सकता। Would anyone believe कि हम मार्स पे लेके जा सकते हैं प्लानिटरी सिस्टम को? Nobody can। क्या सोच सकते थे बैटरी वाली गाड़ियां ऑनलाइन? यू नो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसे दुनिया बदलती है यार। तो एक तो इस बात पे प्लीज आई रीआइटरेट, स्टॉप ट्राइंग टू बी ऑलवेज राइट। अब बहुत छोटे हरकतें हैं ये। बी ओपन टू बीइंग रॉन्ग एंड देन लर्न समथिंग न्यू। लेकिन खैर इसके लिए ये नहीं मैंने बताया था। मैंने ये पजल मैथ्स के किस पार्ट के लिए कराया है? इस पार्ट के लिए कराया। अब आइरीन आपको आके आप बताएं और कैसे ब्रेक हो सकता है 6x? Uh, You are all fixed on 6x. आइरीन more आप बोलो। than 2 pieces.
या 6x कैसे बनेगा? आप कौन से दो नंबर्स बनाएंगे जो 6x बनेंगे? इधर Can't you तवज्जो break it रख into more पलक than इधर। 2 pieces? नहीं नहीं, टू में ही ब्रेक, टू में ही करना। मिड No, टर्म then ब्रेक, no. ब्रेक दो इस। वायरीन भी कह रही है नहीं और कोई तरीका नहीं है इसको तोड़ने का। एंड लेट मी टेल यू, और तरीके हैं। देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट कम टुगेदर। बेटे चुप करके 1 मिनट सुन लो। देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट कम टुगेदर एंड बिकम 6x। फॉर एग्जांपल प्लस 10x माइनस 4x प्लस 8। दिस इज आल्सो, इसलिए वो आउट ऑफ बॉक्स आपको होता है। यू आर फिक्स्ड इन दैट बॉक्स। आप 6x में ही फंसे हुए हैं। आप कह रहे हैं नंबर दो ऐसे होने चाहिए जिन्हें मिला के 6x बनना चाहिए। सो यूर थिंकिंग स्मॉलर देन 6, जो कंबाइन करेंगे और 6 बनेंगे। आई एम सेइंग 6 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। यू नेवर थॉट 8x अबाउट दिस ना, minus दैट्स व्हाई वो आउट ऑफ बॉक्स पर। असल में आउट ऑफ बॉक्स पजल इसलिए। अब आप सोचें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? मिलियन, Sir, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल हो गए अब कॉम्बिनेशंस। हाँ जी बोले रहा। I'm saying that 8x minus 2x. आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। अब आप मेरी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आप ही मेरी सुन लें। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? 11x और माइनस 5x, Yes. 20x माइनस 14x, कितने इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन गई आपके पास के। दो नंबर जब कंबाइन हुए क्या बनते हैं? यार इधर तवज्जो देनी है। क्या होगा? दो नंबर कंबाइन करें क्या बनता है? मिड टर्म ब्रेक कितने हिस्सों में हो रही है? देयर आर मिलियंस, बिलियंस, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें ये टूट सकती है। हमने कौन सी यूज करनी है? सवाल असल ये, हमने कौन सी यूज करनी है? अब मैं आपके सामने ये चारों यूज करके दिखा देता हूँ। प्लीज फोकस ऑन दिस नाउ। आई होप आपका ध्यान मेरी तरफ है। आई वांट यू गाइस टू बी वेरी मच कमिटेड टू दिस। प्लीज मैं आप में से इन सब के साथ वही काम करूंगा जो काम किया जा सकता है। प्लीज देखिएगा। हमने कहा था भाई कि पेयर्स बनान, पेयर जब 4 हो जाते हैं तो पेयर्स में से कॉम्बिनेशन निकालते हैं। 1 2 3। जी जी ठीक है बेटे, सही किया, थैंक यू। तस्वीर देख ली मैंने जी। हमने कहा है कि पेयर्स में से हमने, आप जरा देखिए इस पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है। लेट्स डू दैट। पहले पेयर में से निकलता है x, अंदर क्या बचता है? x प्लस 1। दूसरे पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है, प्लस 5x प्लस 8। कुछ भी नहीं कॉमन निकलता। लेट्स ट्राई द लास्ट वन। इक्वल्स टू, x कॉमन निकलता है दोनों में से, अंदर क्या बचता है? फलक इधर ध्यान है तेरा? नहीं है, इधर ध्यान, इधर देखना बोर्ड। क्या बचा अंदर? x प्लस 10। आगे कुछ कॉमन निकलता है जी? माइनस 4 कॉमन निकलता है। अंदर क्या बचता है? x प्लस, पहले तो इधर x नहीं है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा? 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटे -2 से -4 मल्टीप्लाई हो तो +8 आता है। ये जो +8 है ना इधर, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा। तो आप याद रखेंगे जब भी माइनस वाला नंबर बाहर निकालेंगे ना, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? आप मुझे बताएं इसको फर्दर फैक्टर, अब कितनी टर्म्स बन गई हैं? 2। फर्दर फैक्टराइजेशन होती है? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब ये भी हमारे लिए काबिल अमल नहीं रहा। आगे चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। एक्स कॉमन निकला, पहले में से क्या बचा? एक्स प्लस 3। यार फिर देख लेना, मुझे ये मसला है इस बात से फलक, तू या दोस्तों से मिले या मेरे से मिले यार। इधर ध्यान रखना है सिर्फ। हाँ जी, आगे कुछ कॉमन निकलता है? कुछ निकलता है कॉमन? नहीं निकलता ना कॉमन। इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम नहीं आया। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए कलर जरा चेंज कर लेते हैं। एक्स कॉमन निकाला, क्या बचा? एक्स प्लस 2 प्लस 4 कॉमन निकाला, क्या बचा? एक्स प्लस। अब इन दोनों में से एक्स प्लस 2 कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता? यस और नो? तो फिर निकाल के देखें। एक्स प्लस 2 कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर? एक्स प्लस। क्या ये फैक्टराइजेशन होगी है कि नहीं? ये फैक्टराइजेशन हो गई। पहले वाले में से तो नहीं हो रही थी। देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मिड टर्म को ब्रेक करने की, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी ओनली वन पॉसिबिलिटी जिससे कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो सकती होगी। यहां तो कंफ्यूजन। अब क्या करें? अब वो वन आउट ऑफ इनफिनिट नंबर्स ढूंढें कैसे? अब उसको ढूंढने के लिए इस एक्सप्रेशन का सहारा लेना है। इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो बताएंगी कि वो क्या है।
जो हमें डायरेक्ट गैस करा सकती है। लेट्स डू दैट डायरेक्ट गैस। हमारे पास वैल्यू क्या थी? इट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, कोई कंफ्यूजन? मैथ्स में हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं बेटे, हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैथ्स में इस तरह से पढ़ते हैं बेटे। we say x square plus x प्लस कुछ भी नहीं, एंड वी से यहाँ पे तीनों जगह पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज ए, दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज बी, एंड दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यार इधर प्लीज प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर 100% ध्यान दें वरना नहीं कोई फायदा क्लास। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यार आई विश आप ये जो लोग हैं ना जो यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, जिनको बार बार कहना पड़ता है, प्लीज आप लोगों का होमवर्क है, आपने पूरा हफ्ता वीकेंड इस काम पे लगाना है। आपने वीकेंड पे ना देखना है ऑनलाइन कौन कौन से और टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मशहूर मशहूर होंगे। प्लीज सारे पढ़, सारों के लेक्चर सुन लीजिए, फिर आप कंपेयर कर लीजिए। यार मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो ओ लेवल का ग्रेड आने तक के लिए बातें हैं, इससे ज्यादा वो नहीं चल, वो भी उसके लिए जो खुद एक्टिवली पढ़ता है, खुद काम करने वाला बच्चा, उसके लिए है वो। ये नलायको इस पे काम कर लो, पढ़ के देख लो, फर्क पता लग जाए आपको। वो आप लोग ब्रांड है ना, जब तक बनता आप लोगों को अक्ल नहीं आती क्या हो रहा है। मैं बड़ा हूँ ना असल में, और वो टीचर्स बाकी जो बड़े हैं ना उन्होंने पढ़ा हुआ है, मल्टीपल टीचर्स को जान, 50 टीचर्स को जानते होते हैं, हम जो पढ़ाते हैं। हम सबका तरीकाकार पढ़ाना देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं इससे भी कुछ बेहतर डेवलप करना है। कहाँ से बच्चे को बात बताइए, लेकिन उसके लिए जरूरी एक ही चीज जरूरी है, दैट्स फॉर मैथ्स, दैट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 1 मिनट के लिए भी आप इधर उधर हुए ना, मैं हर सीढ़ी के एक स्टेप पे दूसरा स्टेप रख रहा हूँ, वो एक स्टेप मिस हो गया ना गिर जाना आप। इसलिए ध्यान, इस मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास में जीरो टॉलरेंस है, इस वजह से होती है। बाकी क्लासेस में मैं बर्दाश्त करता हूँ ना यार, इसमें नहीं मैं कर सकता ज्यादा बर्दाश्त। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर के साथ जो पार्ट होगा वो ए कहलाएगा, जो एक्स के साथ पार्ट होगा वो बी कहलाएगा, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो क्या है, यानी एक्स की पावर पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। एक्स की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। कोई कंफ्यूजन किसी को? वी गुड सो फार? हमने तोड़ना किसको है मिड टर्म में? बी एक्स, बी को तोड़ना। किसको तोड़ना है? आपने इसके लिए हमेशा तरीकाकार क्या इख्तियार करना है, आपने देखना है, सबसे पहले आपका स्टेप 1 ये है कि आपने देखना है कि मेरे पास ये जो ए है, यहाँ पे कोई ए है ना मेरे पास, क्या है मेरे पास? ए है, यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे क्या है मेरे पास? आपने सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए को मल्टीप्लाई करना है। कोई कंफ्यूजन? मिड टर्म हमने करनी है तो 2 टुकड़े करने हैं। वो 2 टुकड़े कौन से होंगे, उनको फाइंड करने का तरीका क्या है? उनको फाइंड करने का तरीका ये है बेटे, आपने ऐसे 2 इक्वेशंस बना लेनी। एक इक्वेशन में ए सी निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? यानी आपके वो जो 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स को हम कह लेते हैं n1 और n2। क्या कह लेते हैं उनको? n1 एंड, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए? जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके बनता है। और उन दोनों को अगर प्लस करें तो क्या बनना चाहिए? जो बी में लिखा हुआ है। अगर इसको मैं नंबर्स के साथ शो करूं आपके सामने, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, और ऐड करूं तो आंसर क्या आए? 6। अब किस किस को मल्टीप्लाई? हमेशा इसको करना है ऐसे ही आपने। आप ये ऐसा भी लिख सकते थे ना, 6 वाली बात ऊपर लिख सकते थे, ये वाली नीचे लिख सकते थे। दैट विल बी अ लॉन्गर वे। मैंने ऊपर आपको एक तरीके से करके दिखाया ना, दैट वाज अ लॉन्ग वे।
शॉर्ट कट बता रहा हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करें, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। पहले सबसे क्या लिखें, मल्टीप्लाई का साइन डालें, इक्वल टू का साइन डालें और देखें ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 4 and हमारे 2 पास sir. इसमें 4 8 into 1 and क्या आ 2. रहा था, 8 क्या आ रहा था, 8 और ऐड Sir? करके देखें जो बी में है वो आना चाहिए। बेटे इधर सुन लिया मैंने, मुझे समझाने भी दो ना बात को, एक मिनट रुक जाओ। 8 आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, हमेशा ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो इधर लिखना है। ये ना हो आप राइट मोस्ट वाली चीज लिख रहे हैं, राइट मोस्ट वाली चीज नहीं लिखनी। अगर एक्स के साथ 2 होता मैं यहाँ पे 16 लिखता, क्योंकि ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो इधर लिखना है। मैंने इसलिए राइट साइड पे आपके लिख दिया ए सी आना चाहिए, और दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए, वो जो बी में वैल्यू है वो आनी चाहिए। वी गुड सो फार, कोई कंफ्यूजन? साइंस भी वही होने चाहिए। अगर बी के साथ वहां पे जो था -6x होता मैं यहाँ -6 लिखता, -8 होता मैं यहाँ -8 लिखता। वी कूल सो फार? या वी आर कूल, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब वो कौन से दो नंबर हैं जिनको देखना आपने हमेशा है, पहले प्रोडक्ट वाले पार्ट को। 8 1 8 होता है, यस। 4 2 8 होता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है फैक्टराइजेशन की इसकी? 8 को दो कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +8 आता हो? सिर्फ यही दो हैं, या 8 1 8 है या 4 2 इसके अलावा कोई भी? अब आपको पता लगा होगा शुरू में फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ते हैं। ये कहाँ सर जिंदगी में इस्तेमाल इस्तेमाल, ये कहाँ इस्तेमाल होने, आगे जाके कहीं इस्तेमाल होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 8 और 1 और 4 और। अब आपने देखना है इनमें से कौन सा ग्रुप है जिससे ऐड करने से 6 आता है। 8 और 1 को ऐड करें क्या आता है, क्या आता है 8 और 1 को ऐड करके? तो वो यूज करना है। नो। 4 और 2 को ऐड करने से क्या आता है? दैट्स आवर आंसर। 6. कोई कंफ्यूजन? 4 and 2। अब आपकी मर्जी है 4 पहले लिखते हैं कि 2 पहले लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखें x² + 2x + 4x + 8, या आप लिखें x² + 4x + 2x + 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सूरतों में आप x को कॉमन निकालेंगे तो x + 2 इधर बचेगा, 4 को कॉमन निकालेंगे x + 2 इधर बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन निकलती है चीज वो x + 2 है। इधर देख कुछ देर, बोलते हैं x + 2 है और अंदर क्या बचता है x + 4, दैट्स कंप्लीट फैक्टराइजेशन। और इन दोनों को अगर देखें तो x कॉमन निकालें तो x + 4 बचता है, +2 कॉमन निकालें अंदर x + 4 बचता है, और दोनों टर्म्स में से x + 4 कॉमन निकलता है, अंदर बचता है x+। दैट्स हाउ यू डू मिड टर्म ब्रेक। कोई कंफ्यूजन? गुड सो फार? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी शीट दी हुई है, जो उसमें से पहले सॉल्व करेंगे फिर अगले पे करेंगे, ठीक है जी? जिसको नहीं मिली प्लीज मुझसे ले लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप चेक कर लें, उसके प्रिंट आउट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं मैम को। कल टेस्ट में वहां तक आना है जहां तक मैंने सैटरडे को पढ़ाया था। सैटरडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो मैंने पार्ट पढ़ाए हैं वो नहीं कल के टेस्ट में शामिल सिलेबस में। ये अब आपको पता होना चाहिए। बेटा मैथ्स की क्लास यहीं तक है, रहा किंजा आईरीन कोई सवाल नहीं है तो आई एम गोना क्लोज दिस क्लास नाउ। Okay. चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बायो की क्लास शुरू होगी, आपको उसके लिए अलग Hafiz. लिंक आ जाएगा। Fi amanillah. Allah Hafiz.